लोग पढ़ने वाले हैं एस्टरीकरण, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का एक अच्छा सा टॉपिक है एस्टरीकरण। देखिए एस्टरीकरण होता क्या है, हमने आपको पहले ही बताया है एस्टर क्या होते हैं। अगर कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, या फिर कोई एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अम्ल एनहाइड्राइड है, या फिर किसके साथ भी है, अम्ल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो बनता है पास एस्टर। तो सबसे पहले बात आती है एल्कोहल की। अगर हम बात करें एल्कोहल की, एल्कोहल मतलब हो गया आपके पास क्या, कोई आर है, आर के साथ लगा OH, ये एल्कोहल है। और अपक्रिया अगर हम कराते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है, ये हो गया OH और C डबल बॉन्ड O और उसके साथ हमने लगा दिया R या फिर R डैश ले लीजिए। तो R डैश COOH को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो बनता क्या है, एस्टर बनता है। और एस्टर के निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अम्लीय माध्यम का प्रयोग करेंगे, अम्लीय माध्यम रहेगा, आयरन थोड़ा सा शीघ्र हो जाता नहीं, और यह एक उत्क्रमणीय क्रिया होती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो होता है वो एल्कोहल ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसकी वजह से इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH क्या करता है, जल बन करके निकल जाता है। तो बनने वाला जो उत्पाद हो गया वो बना आपका क्या, R के साथ O, C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये बन गया आपका R डैश और प्लस क्या बन गया H2O, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एस्टर, ठीक है। एस्टर बनाने की एक विधि तो ये होगी, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, नहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये आपका एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल की अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हो गई, बना एस्टर और जल बन गया। हमेशा ये विशेष ध्यान देंगे, ये एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, ठीक है। कारण क्या है, यहाँ पर जब जल जो होता है, जल फिर अगर एस्टर के साथ अपक्रिया करेगा तो इस एस्टर का यह जल अपघटन कर देता है, और जल अपघटन के पश्चात जो होता है वो फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है। अतः इस अपक्रिया के दौरान जो बनने वाला जल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटाते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं, कि अगर रिमूव कर देंगे तो अपक्रिया जो होगी अग्र दिशा में हमको एस्टर हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। अगर ये विलयन यहाँ पर जल यहाँ पर बचा रहा शेष है तो ये जल क्या करेगा, इस एस्टर का जल अपघटन कर देगा, और जल अपघटन के पश्चात क्या करेगा, ये एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिर से एल्कोहल बना देगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में ले लिया क्या, मेथेनॉल ले लीजिए, CH3 हो गया और OH, मेथेनॉल है, और इसकी अपक्रिया अगर हम कराते हैं क्या, आप ले सकते हो एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एथेनोइक अम्ल मतलब हो गया, ये हो गया OH और C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये ले लिया आपने CH3, तो CH3COOH, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम हो गया मेथेनॉल, मेथेनॉल, और ये हो गया आपके पास, आप ले सकते एथेनोइक अम्ल या फिर क्या एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका नाम अगर साधारण नाम देखा जाए तो आप इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये साधारण नाम है, और IPC नाम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल अपक्रिया होगा माध्यम अम्लीय होगा, ठीक है। H प्लस आयन उत्क्रमणीय क्रिया होगी, विशेष ध्यान देंगे कि उत्क्रमणीय होगी, नहीं बनेगा क्या, इसका OH इसका H निकल गया, तो बनने वाला कंपाउंड बन गया आपका CH3, CH3 के साथ O, C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये हो गया आपका CH3 और प्लस निकल गया आपका H2O, ठीक है। अब क्या हो गया, नाम इसका अगर देखा है तो नाम हो गया आपके पास क्या, देखो अगर हम लोग इसको देखें तो ये एसीटेट आयन है, क्यों, क्योंकि अगर एसिटिक अम्ल को तोड़ते ना, CH3C डबल बॉन्ड ऑफ O और OH है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो आपका H प्लस आयन देगा, तो इसको हम लोग कहते हैं इतना जो बचा आपके पास इसके ऊपर माइनस है, इतना देखने में लग रहा है ये एसीटेट है, इसको हम लोग कहते हैं एसीटेट, एसीटेट, या फिर हम लिखते हैं एथेनोएट, क्योंकि एथेनोइक अम्ल से अगर बना रहेगा तो एथेनोएट कह सकते हैं। अगर एसिटिक अम्ल शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम इसको एसीटेट कहते हैं। तो दोनों नाम अगर हम एसिटिक अम्ल के आधार पर लिखें तो नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट, इसका साधारण नाम आपका हो जाएगा मेथिल
एसीटेट, इसका नाम होगा मेथिल एसीटेट, नहीं मेथिल एसीटेट हो गया। अगला क्या हो सकता है, अगर देखा है एथेनोइक अम्ल के आधार पे, नाम हो गया मेथिल एथेनोएट, मेथिल हो गया, और एथेनोएट, ठीक है। अब क्रिया ये भी होगी। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एल्कोहल, आप एल्कोहल ले सकते हैं, आप फिनॉल भी ले सकते हैं। जैसे फिनॉल मतलब हो गया, हमने ले लिया फिनॉल, और फिनॉल की अब क्रिया करा दिया, क्या करना है इसमें, फिनॉल मतलब हो गया आपका OH। अब क्रिया हमने इसी एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल के साथ करा दिया, लिख दिया हमने OH यहाँ पर, O और H, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये हो गया CH3, फिर आपके पास एसिटिक अम्ल है। क्या होगा, इसका H, इसका OH, नहीं ये बिल्कुल H हो गया, यहाँ से ये H हो गया और ये OH निकल गया। माध्यम आपका वही अम्लीय माध्यम है। अब क्रिया उत्क्रमणीय होगी, H प्लस आयन होगा, उत्क्रमणीय क्रिया क्या बनेगा आपके पास, ये अर्थात बन गया बेंजीन रिंग, अर्थात फेनिल हो गया ना, ये फेनिल, और यहाँ पर हो गया O, ये O, और क्या बना आपके पास, ये हो गया C डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये हो गया CH3। तो नाम फेनिल एसीटेट या फिर फेनिल एथेनोएट, जैसे यहाँ पे मेथिल एथेनोएट, इतने को क्या करें, एथेनोएट कहा जा रहा है, इतने को एसीटेट कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, जिसके जगह पे यहाँ पे मेथिल था वहां पर फेनिल हो गया, तो नाम आपका हो सकता है, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो गया फेनिल, ठीक है, फेनिल, और एसीटेट ले सकते हो, एसीटेट हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो क्या, फेनिल 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 और एथेनोएट, बिल्कुल ये फेनिल हो गया, एथेनोएट भी कह सकते हो, ठीक है। प्लस क्या निकल गया, प्लस निकलने वाला कंपाउंड बन गया आपका H2O। तो ये भी एक प्रकार का एस्टर है। आप एल्कोहल ले सकते हैं, आप फिनॉल ले सकते हो। अगर एल्कोहल अथवा फिनॉल की अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ आप कराते हैं, माध्यम अम्लीय होता है, तो प्राप्त क्या होता है, प्राप्त होता है एस्टर। और एस्टर की इस निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टरीकरण, ठीक है। यह अपक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय इसलिए है क्योंकि बनने वाला जो जल होता है वो क्या करता है, फिर से इस एस्टर का जल अपघटन कर देता है, जिसके फलस्वरूप फिर से आपको क्या एल्कोहल या फिनॉल और साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अतः हमको समय पर जब यहाँ पर जल की मात्रा बढ़ने लगे तो जल को समय समय से क्या हटाने की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से अपक्रिया जो भी अग्र दिशा में चलती रहेगी। अगर यहाँ पर जल बचा रहा तो ये क्या करे, इसका जल अपघटन कर देगा, अपक्रिया पश्चिम दिशा में आएगी, ठीक है। तो एक पहली अपक्रिया हो गई जिसमें हमने बताया एल्कोहल की अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। अगली अपक्रिया जो होती है, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल ना लें, अम्ल एनहाइड्राइड ले लें, बात आती है अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है, बात एक और आ गई, यहां पर आ गई अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। जब बात अम्ल एनहाइड्राइड की आती है तो अम्ल एनहाइड्राइड है क्या, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे हमने ले लिया RC डबल बॉन्ड ऑफ O और OH, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का दो अणु लीजिए, RC डबल बॉन्ड ऑफ O और OH। आप P2O5 के साथ इसको गर्म कीजिए, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जैसे गर्म करेंगे क्या होगा, एक का OH और दूसरे का H निकल जाएगा, ठीक है। जब माइनस का निकल गया H2O, यहाँ पर निकल गया आपके पास H2O, ये माइनस का हो गया H2O, बनने वाला कंपाउंड जो बनता है वो क्या बना, वो बन गया आपका RC डबल बॉन्ड ऑफ O, फिर C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये R, इसी को हम लोग कहते हैं अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल होता है एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड क्या हो गया, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर क्या पास P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, तो जल निकल जाता है, बनने वाला जो उत्पाद होता है वो बनता है पास अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक है। अगली अपक्रिया हम लोग देख रहे हैं कैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो सॉरी एल्कोहल और फिनॉल कैसे अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे अपक्रिया होने वाली है, हटा दे इसको, यस सर। का एल्कोहल की अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ बना क्या, एस्टर और जल। जल को हम हमेशा हटाते क्यों हैं, क्योंकि अपक्रिया अगर ये जल रहेगा इसमें तो ये एस्टर को फिर से तोड़ करके एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दे देगा। अगली अपक्रिया आती है एस्टरीकरण में हम लोग प्रयोग क्या कर सकते हैं, एस्टरीकरण में हम लोग दूसरा प्रयोग करने वाले हैं क्या,
अम्ल एनहाइड्राइड बताया गया। अम्ल एनहाइड्राइड होता क्या है? अम्ल एनहाइड्राइड मतलब हो गया अगर कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसी को अगर हम गर्म करते हैं किसके साथ भैया? V2O5 या फिर क्या फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ, तो वो क्या करता है उसका निर्जलन कर देता है, जल निकाल देता है, और जल निकलने के बाद जो शेष बचता है वो होता है आपका क्या? अम्ल एनहाइड्राइड। चलिए हम अब क्रिया करा रहे अल्कोहल और फिनॉल की किसके साथ? अम्ल एनहाइड्राइड। जैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है आपका क्या? अल्कोहल हमने ले लिया, R है, R के साथ लगा OH, हमने ले लिया वही अम्ल एनहाइड्राइड ले लिया। अम्ल एनहाइड्राइड को हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं, O के साथ लगा C, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया R। ठीक है, यहाँ पर भी हमने ले लिया, C हो गया, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया R, अर्थात ये हो गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल है, और अल्कोहल की क्रिया किससे करा रहे हैं? अम्ल एनहाइड्राइड के साथ, अम्ल एनहाइड्राइड। जब अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराया गया तो देखिए क्या होता है, ये भी अपक्रिया उत्क्रमणीय ही है, माध्यम आपको थोड़ा सा अम्लीय लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हमने आपको बताया अगर हम OH को थोड़ा सा दूर करें, क्योंकि हम लोग बॉन्ड यही तोड़े, O और H आबंध का वजह नहीं। देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या होता है, ये जो H है ना, अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का, अर्थात ये जो बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस चार्ज, और H के ऊपर आया प्लस चार्ज, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो आप किसी को तोड़ो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड और चाहे कार्बन ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड, ठीक है, कोई बॉन्ड तोड़ो। मान लो हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, साजिक का इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस चार्ज, के ऊपर आए प्लस चार्ज। अब देखो क्या हो गया, ये प्लस इस माइनस के पास, और ये प्लस इस माइनस, क्या बना वो देखो, R, कंपाउंड में बनने वाला कंपाउंड बन गया वो R के साथ, और देखा गया O, ये O के पास कौन आया? C, तो आगे लिखेंगे C, और C के साथ डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये बन गया R, और प्लस क्या निकल गया? R C O, और O के पास आ गया H, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या एस्टर भी प्राप्त होता है, ये हो गया एस्टर कहलाएगा। ठीक है, एस्टर है, और ये होगा आपके पास क्या, ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो इस प्रकार से एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों प्राप्त होते हैं। अब देखो क्या होगा, अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, चलो एग्जाम्पल लिखा गया, हम ले रहे हैं अल्कोहल, मतलब हो गया वही मेथेनॉल, या फिर एथेनॉल ले लो, क्या करना, CH3 CH2 और OH। अब क्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? अम्ल एनहाइड्राइड ले रहे हैं। अम्ल एनहाइड्राइड में ले रहे हैं क्या, नाम ले लिया आपका, इसी प्रकार से लिख लिया CH3 के साथ C, डबल बॉन्ड O और O, फिर ले लिया C, डबल बॉन्ड हो गया O, और ये हो गया CH3। तो चूंकि ये एस्टिक अम्ल से बना हुआ है, इसलिए नाम क्या होगा इसका नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर एथेनोइक एनहाइड्राइड भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग लिख दे रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। यह एस्टिक एनहाइड्राइड है। अब क्रिया हो रही है एथेनॉल के साथ, जब अब क्रिया एथेनॉल के साथ हो रही है तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा आपका, H के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, H O के पास, और ये वो उसके पास नहीं। तो बनने वाला देखिए क्या उत्पाद बनेगा। अब क्रिया अभी भी उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय रहेगा, माध्यम अम्लीय होगा। क्या बना, बनने वाला कंपाउंड CH3 CH2O, यहाँ तक लिखे पहले। ठीक है, बन गया आपके पास क्या, बनने वाला कंपाउंड बन गया CH3 CH3 CH2, और CH2 साथ लगा O, ये ना CH3 CH2O, O हो गया, O के बाद आपका C के साथ लगा डबल बॉन्ड ऑफ O, डबल बॉन्ड O, और ये बन गया CH3, प्लस क्या निकल गया CH3 COO और H, और लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया CH3 और COO और H। ठीक है, तो नाम क्या हो गया इसका,
इसका नाम हो गया, देखो भाई एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एथेनॉल है, तो बनेगा आपके पास क्या, एथिल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एथिल, और है एसीटेट, ठीक, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड से बना, इसलिए इसका नाम होगा क्या, इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट, ठीक है, नाम हो गया एथिल और एसीटेट, इतने को हम लोग करें एथिल, ये इतना भाग नहीं, ये हो गया एथिल, और है इतना क्या हो गया, वो हो गया आपके पास एसीटेट, तो नाम हो गया एथिल एसीटेट, तो बन गया आपके पास एथिल एसीटेट है। अगला क्या हो गया, साथ में बनेगा आपके पास एथेनोइक अम्ल, ये तो आपका सह उत्पाद है, एथेनोइक अम्ल, या फिर क्या एसिटिक अम्ल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एसिटिक अम्ल लिख लीजिए, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगला अगर हम लोग यही लेते हैं क्या, फिनॉल के साथ, मान लिया हमने फिनॉल ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, फिनॉल की भी क्रिया आप इसी प्रकार से करा सकते हो, यहाँ पर आपने ले लिया OH, फिनॉल है, अब क्रिया उसी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं, C हो गया, C के साथ लगा डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये हो गया आपका CH3, यहाँ पर भी हमने ले लिया C डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये CH3, अभी भी क्रिया वही होगी, उत्क्रमणीय क्रिया है, ठीक है, उत्क्रमणीय क्रिया, माध्यम अम्लीय, तो क्या होगा, जैसा कि पहले बताया गया, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस चार्ज H प्लस चार्ज, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये प्लस इस माइनस के पास, और ये प्लस चार्ज, यस सर, क्या बना आपका बनने वाला उत्पाद यहाँ पे लिखा जा रहा है बेंजीन रिंग, और ये हो गया आपका O ना, बेंजीन रिंग O के बाद C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3, अर्थात हो गया ये C डबल बॉन्ड ऑफ O और CH3, अब प्लस क्या निकल गया, CH3 COO और H, प्लस बन गया आपका CH3 और COOH, अब क्रिया अभी भी उत्क्रमणीय है, नाम हो गया जैसा कि पहले बताया गया, नाम फेनिल एसीटेट, ठीक है, इसका भी नाम जो होगा वो होगा आपके पास क्या, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट, तो ये ध्यान रखेंगे, फेनिल एसीटेट आपका बनकर तैयार होगा। इसमें भी क्या होगा, आप जो बनने वाला सह उत्पाद है उसको समय समय से हटाते रहेंगे, नहीं तो इसकी वजह से अब क्रिया फिर से क्या होगी, बैकवर्ड होगी। तो इस प्रकार से आपने क्या कराया, यही एल्कोहल है और फिनॉल की क्रिया किसके साथ हो गई, अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक है, और बनता क्या आपका एस्टर बनता, ठीक है, ये अपक्रिया भी क्या कहलाती है, एस्टरीकरण। एक अपक्रिया लास्ट बचती है जिसमें हम लोग लेते हैं, क्या आपके पास लेते हैं अम्ल क्लोराइड। देखिए अम्ल क्लोराइड क्या होता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये अम्ल एनहाइड्राइड था, और अम्ल क्लोराइड क्या होगा, अगर हम बात करते हैं अम्ल क्लोराइड की, तो अम्ल क्लोराइड कैसे बने, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, जब बात अम्ल क्लोराइड की हो गई, तो अम्ल क्लोराइड मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं, R है, R और क्या होगा C डबल बॉन्ड ऑफ O, नहीं अम्ल क्लोराइड बनता कैसे देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, R है, C डबल बॉन्ड ऑफ O है, और O है और H है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया अगर हम लोग PCl5 के साथ करा देते ना, ऐसे क्या लिख दिया, PCl3 यहाँ पर, Cl यहाँ, Cl यहाँ, तो क्या बना भाई, बन गया R C डबल बॉन्ड ऑफ O और Cl, इसी को हम लोग कहते हैं अम्ल क्लोराइड, और प्लस क्या निकल गया, प्लस निकल गया POCl3 और प्लस बन गया POCl3 नहीं, ये कहलाता है आपका अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। तो इस प्रकार से अम्ल क्लोराइड कैसे बनता है, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया PCl5 के साथ करा दी जाती है तो बनता क्या, अम्ल क्लोराइड, ठीक है, अब क्रिया करा देते हैं अम्ल क्लोराइड के साथ, किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, हटा रहे इसको, देखिए जितना ज्यादा परिश्रम करके इसको बार बार रिपीट करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, आप इसको एक बार ध्यान देकर के पढ़िए, और इत्मीनान से एकांत में एकाग्रचित होकर के तब पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं बैठ करके तमाशा हो रहा है, वही लगा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। या फिर आप क्लास में भी अटेंड करते हैं तो क्लास में देखते देखते क्या वो उनको चिंगोटी काट रहा है, उनको चिंगोटी काट रहा है, तो मजा नहीं आता है, वो खाली लापरवाही है, हम फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, ठीक है, पूरा ऐसे नहीं होगा। अगला देखो हमने आपको बताया अम्ल क्लोराइड के साथ, तो क्या लिया गया, वही एल्कोहल, नहीं एल्कोहल मतलब हो गया R के साथ O और H, ठीक है, और अब क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं,
अम्ल क्लोराइड के साथ। हम उल्टा लिख रहे हैं, अम्ल क्लोराइड मतलब पहले Cl लिख दिया, Cl हो गया और Cl के बाद आ गया आपका Cl, C डबल बॉन्ड ऑफ O और आपका ले लिए R, ठीक है। ये हो गया आपका एल्कोहल, और एल्कोहल जो हो गया, एल्कोहल के साथ हमारे पास क्या होगा, ये हो गया आपके पास अम्ल क्लोराइड। यस सर, ये हो गया अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड है। और अम्ल क्लोराइड देखिए, ये ध्यान देंगे, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लोग पिरिडीन का प्रयोग करते हैं सर, ठीक है। पिरिडीन क्या करता है, एक प्रकार का क्षारक है, और क्षार क्या करता है, अम्ल के साथ उदासीनीकरण जो भी बनेगा ना, इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप इसका H और इसका Cl, ये H और Cl बन करके निकल गया, ठीक है। तो यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पिरिडीन लेते हैं यहाँ पे, बनने वाला कंपाउंड क्या बन गया, R के साथ O, C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये बन गया R और प्लस निकल गया HCl। जो HCl होता है वो इस पिरिडीन के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, अवक्षेप बना देता है, और अवक्षेप बना करके वो क्या करता है, नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है भैया, ये अभिक्रिया हमेशा अग्र दिशा में चलती रहती है, कभी भी ये बैकवर्ड नहीं होने वाली, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये कहलाया आपका एस्टर। एस्टर बनाने की ये आपकी तीसरी विधि है। पहले में हम लोग क्या लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए, दूसरे में हम लोग क्या, अम्ल एनहाइड्राइड लिया, और तीसरे में ले लिया हम लोग अम्ल क्लोराइड। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बारे में बात करें तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे हमने ले लिया आपका एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, मेथेनॉल, मेथेनॉल ले लिया गया, CH3 है, CH3 के साथ OH है, नाम मेथेनॉल, मेथेनॉल है, और मेथेनॉल की अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ भाई, आप ले सकते हैं अम्ल क्लोराइड कोई भी ले सकते हैं। लिख लिया हमने क्या, Cl हो गया, Cl के साथ हो गया C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये हो गया आपका CH3, नाम हो गया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, नाम एसिटिल क्लोराइड है। आप एसिटिल क्लोराइड कह सकते हैं, आप इसको एथेनोइल क्लोराइड भी, क्योंकि एथेनोइक अम्ल से ये बना हुआ है, ठीक है, एथेनोइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो बनेगा क्या, ये इन प्रेजेंस ऑफ आपका पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीन है, और जब पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा भाई, इसका H, यहाँ से Cl, यहाँ से HCl लेकर के निकल गया, तो बनने वाला आपका उत्पाद जो बन गया वो बन गया क्या, CH3O, O के बाद C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये बन गया CH3 और प्लस निकल गया HCl, नाम हो गया मेथिल एसीटेट, इसका भी नाम आपका हो गया मेथिल एसीटेट, ठीक है, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट है। यस सर। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप फिनॉल की अभिक्रिया करा सकते हैं, फिनॉल भी आप लेकर के अभिक्रिया कराएंगे, फिनॉल मतलब हो गया इसके साथ लगा OH, आप ले लीजिए वही एसिटिल क्लोराइड, नहीं ले सकते आप दूसरा क्लोराइड ले लो, कोई CH3 हो गया, C हो गया, ठीक है, प्रोपेनोइल क्लोराइड ले लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O और आपने लगा दिया CH2 और ये लगा दिया CH3, नाम प्रोपेनोइल क्लोराइड, ठीक है, नाम हो गया प्रोपेनोइल 1 2 3, नाम हो गया प्रोपेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। और जब प्रोपेनोइल क्लोराइड ले लिया गया तो क्या लेंगे, उत्प्रेरक के रूप में भी हमारे पास क्या होगा, वही पिरिडीन लिया गया, नहीं पिरिडीन, और जब पिरिडीन ले लिया गया तो क्या बना, यह पिरिडीन अभिक्रिया करेगा, इसका H इसका Cl निकल गया, माइनस का निकल गया, सिर्फ वहां पे लिख देंगे, क्या बना बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ क्या बना, O नहीं, ये O, और क्या बना, बिल्कुल C डबल बॉन्ड O CH2 और ये हो गया CH3, ठीक है, नाम होगा फेनिल प्रोपेनोएट, इसका नाम होगा फेनिल, फेनिल क्यों, क्योंकि बेंजीन के नाते इसका नाम होगा फेनिल, और क्या होगा प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट हो गया भाई फेनिल प्रोपेनोएट, और प्लस क्या निकल गया, प्लस निकल गया आपका HCl, ठीक है। यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी अभिक्रिया हमारे पास क्या है, वो एस्टर बनाने की है, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, आप आगे पढ़ेंगे एस्पिरिन क्या होता है और एस्पिरिन बनाने की विधि पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मुलाकात कल पुनः होती है।